सबसे पहले बनाएंगे हम बैटर। बैटर बनाने के लिए हमें चावल चाहिए होते हैं, तो ये मैंने इडली या डोसा वाले चावल ले लिए हैं और आधी कटोरी नॉर्मल चावल ले लिए हैं और आधी कटोरी ही मैंने उड़द दाल ले लिए और थोड़े से मैंने पोहे लिए हैं। पोहे को आप स्किप भी कर सकते हो, पर इससे अच्छा कलर आ जाता है इडली बनाने में। अब इन सारे सामान को हमें भिगो देना है। चावल को अलग भिगोना है और दाल को अलग भिगोना है और पोहे को अलग भिगोना है। तो इनको हम भिगो के छोड़ देते हैं 5-6 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। अब इन सबको भीगे भीगे 7-8 घंटे हो गए हैं, तो इनका हम पानी निकाल के इन्हें मिक्सी में पीस लेंगे। और थोड़ा सा अगर पानी की ज़रूरत होगी तो हम डाल देंगे, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं डालेंगे। और इनको हमें अलग अलग पीसना है। अब पोहे को तो हम चावलों में मिला लेंगे, पर दाल को हमें अलग पीसना है। दाल हमारी पिस गई है, तो इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब चावल और पोहे को भी पीस लेते हैं और इन सबको फिर हम एक ही बर्तन में मिक्स कर लेंगे। पीसना हमें अलग अलग होता है और मिक्स हम एक साथ करके रात भर के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये फर्मेंट हो जाएगा। अब हमारे चावल और पोहे भी पिस गए हैं, बिल्कुल हमें बारीक पीसना है और इसे क्या करना है, रात भर के लिए ढककर छोड़ देते हैं। इससे ये क्या होगा, फर्मेंट हो जाएगा। गर्मी का टाइम है ना, तो ये जल्दी से हमें रात भर में फर्मेंट हो जाएगा। देखिए बैटर को मैंने रात भर रखा था और कितना फूल गया है, अच्छे से फर्मेंट हो गया है। देखिए बैटर इतना पतला होना चाहिए। इसके लिए हमें डोसा के लिए गाढ़ा नहीं चाहिए होता। जो बाजार वाले होते हैं ना, उनको गाढ़ा चाहिए होता है, क्योंकि वो लोहे के तवे पे फैलाते हैं। हम नॉन स्टिक पे फैलाते हैं, तो हमें पतला ही बैटर चाहिए होता है। हमने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है और उस पर तेल लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम बैटर को फैलाएंगे। तो कम से कम 1.5 चम्मच तो हम ले ही लेंगे, पतला बैटर है। और एक डायरेक्शन में हम फैलाते जाएंगे। अब हमें आंच को थोड़ा मीडियम ही रखना है और इसके ऊपर तेल डाल देना है। आप बटर भी डाल सकते हैं। हमने इडली और डोसा का एक ही बार में बैटर तैयार किया था, तो इसलिए हमने अगर पोहे डाले थे और इसलिए हमें लास्ट में बेसन डालना पड़ रहा है। अगर खाली आप डोसे का ही बैटर तैयार कर रहे हो, तो आप उसमें क्या करना, उड़द की दाल के साथ चने की दाल ले लेना और पोहा को छोड़ देना, तो खाली आपका डोसे का भी बैटर तैयार होगा। हमें इडली का भी करना था ना, तो इसलिए हमने पोहा डाला और चने की दाल का भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि फिर पीली 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 इडली आती है हमारी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, अब उस बेटर में थोड़ा सा बेसन डालना पड़ रहा है। तो ये नॉन स्टिक तवा होता है ना, इस पर हमें पतला बैटर रखना होता है, क्योंकि पतला बैटर से वो अच्छे से सिक पाता है। गाढ़ा रख देते हैं तो ना तो फैल पाता है और देर से सिकता है तो पूरा वो जला जला हो जाता है। लोहे का स्टिक तो तवा होता है ना, वो सत पकड़ लेता है, ये सत बिल्कुल भी नहीं पकड़ता। तो इसके लिए हमें पतला ही थोड़ा सा बैटर रखना पड़ता है। और अगर हम इसे मोड़ेंगे, इसलिए हमें इसको ना उस स्टेज पे मोड़ेंगे जब दोनों किनारे मुड़ पाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं जलाना होता कि वो मुड़ ना पाए, क्योंकि जब हम आलू की स्टफिंग डालते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अगर एकदम कड़ा रख देते हैं तो वो मुड़ नहीं पाता, फिर वो अलग अलग होने पड़ता है। देखिए डोसे में कलर आने लगा है और रेसिपी अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर जरूर करना और वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी आपको पता चलेगा कि डोसा कैसा क्रिस्पी बनता है। देखिए हम इसे पलट देते हैं और हमारा डोसा तैयार हो गया, एकदम क्रंची है। देखो इसमें बहुत आवाज़ आ रही है और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ।
देखिए डोसा बनकर एकदम तैयार हो गया है और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी क्रंची इसमें आवाज़ आ रही है। और ये रेसिपी मेरी शेफ़ ने सिखाई थी जब मैं ललित होटल जाती थी। बहुत फेमस ये रेसिपी है और आप भी इसी तरीके से बनाओगे तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अब चटनी से खाइए, सांभर से खाइए, जैसे मर्जी आप खा सकते हैं। देखिए जैसे पहला डोसा फैलाया था उसी तरह से हमने दूसरा भी फैला लिया है और इसके ऊपर आलू की स्टफिंग रख दी है। पहले वाला बिल्कुल ऐसे ही मोड़ दिया था, अब की बार हम इसे गोल करते हैं, जैसे बाज़ारों में करते हैं ना, इस तरह से गोल करते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा डोसा बन के आया है। हम आपको जूम करके दिखाते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा डोसा हमारा निकल कर आया है। रोल लग रहा है एकदम गोल गोल। पहले तो हमने आपको सिंपल दिखाया और सेकंड तरीका हमने ये दिखाया जो बिल्कुल बाजार जैसा। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका भी डोसा अच्छा बन के उतरेगा। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। हमने इडली भी आपको बताई, डोसा भी बताया। तो इस तरह से आप बनाओगे तो आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। और मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय। दो तरह के डोसे तो हमने आपको बताए, अब तीसरे तरह का हम डोसा ट्राई करते हैं। हमने कभी किया नहीं है पर अब करके देखते हैं आपके सामने। इसको कौन डोसा कहते हैं। इसमें स्टफिंग जानने की ज़रूरत नहीं होती, हल्का सा सीख जाता है तो उसे काटा जाता है और फिर रोल किया जाता है। देखिए एक साइड से हम इसे कैंची से काट देंगे, उसके बाद हम इसे रोल करते हैं। हाथ से पकड़ना है और कोन के जैसा हमें इसे शेप देना है और फ्लेम को हमें बंद कर देना है। और देखिए कोन बोल दीजिए या टोपी बोल दीजिए, अच्छा लग रहा है देखने में। हमने भी फर्स्ट बार ट्राई किया है पर आप लोगों को दिखाने के लिए ट्राई किया है कि आप भी इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से भी हम डोसा ट्राई कर सकते हैं।